कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 15 मनुष्य को खोज निकालो। इसमें हम कविता के सभी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहले हम पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं। सुमित्रा, श्री सुमित्रा नंदन पद हिंदी काव्य जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति से मानवता की खोज उनकी कविता का मुख्य विषय है। आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से कवि सच्चे मनुष्यों की खोज करना चाह रहा है। वे मनुष्य ऐसे हो जो धर्म, जाति, देश, भाषा के भेद से ऊपर उठे हो। शब्दार्थ अखिल, अखिल का है संपूर्ण या समग्र। अवनी, अवनी का मतलब पृथ्वी, जमीन। विविध, बहुत प्रकार का, अनेक तरह का, भांति भांति का। समत्व, समता, बराबरी। यवनिका, नाटक का पर्दा। दुर्जन, दुष्ट जन। खल, खोटा आदमी। असंस्कृत, असभ्य, बिना सुधरा हुआ। रीति, कोई कार्य करने का ढंग, प्रकार, तरह। पहला देखते हैं। आज मनुष्य को खोज निकालो। जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर। रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की अंधयौनिका आज उठा लो। आज मनुष्य को खोज निकालो। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश खंड सुमित्रा नंदन पद रचित मनुष्य को खोज निकालो नामक पाठ से अवतरित किया गया है। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्र की अनेकता समाप्त कर एकता स्थापित करने की बात कही गई है। क्या बात कही गई है? राष्ट्र की अनेकता समाप्त कर एकता स्थापित करने की बात कही गई है। व्याख्या, कवि पद जी कहते हैं या लिखते हैं कि आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। इन बटे वर्गों में कवि सच्चे मनुष्य की खोज करना चाह रहा है। किस मनुष्य की खोज करना चाह रहा है? कवि सच्चे मनुष्य की खोज करना चाह रहा है। कवि पद जी कहते हैं कि व्याप्त जातिगत, वर्णगत एवं सामाजिक भेद को मिटाकर लोगों के धर्म एवं नीतियों में समता स्थापित करो। रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों की भावना का पर्दा जो कि आँखों में लगा है उसे उठा लो या समाप्त कर दो। मनुष्य मात्र एक है, यह तरह समझकर एक दूसरे को अपना लो। विशेषता है सामाजिक भेदों को मिटाकर एकता बनाने का संदेश दिया गया है। दूसरा है, भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। आज मनुज को खोज निकालो। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड सुमित्रा नंदन पद द्वारा रचित मनुज को खोज निकालो कविता से अवतरित किया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य खंड में भाषा वर्ण के अंतर को समाप्त करने का संदेश दिया गया है। व्याख्या देखते हैं। कवि पद जी कहते हैं कि भाषा की व्यर्थ
अड़चनों में लोग पड़े हैं। वर्ण भेद भी समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि मानव इन सब से ऊपर है। मनुष्य मात्र एक है, उसकी पहचान उसकी मानवता है। अतः मानवता को जाकर हर व्यक्ति को एक दूसरे को अपनाना चाहिए। पूरे समाज के लोगों में मानवता को खोजने की प्रेरणा कवि ने दी है। विशेषतः है भाषा एवं वर्ण भेद का सुंदर वर्णन हुआ है। तीसरा, राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृति सज्जन दुर्जन, भाव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। संदर्भ, प्रस्तुत पद्य खंड सुमित्रा नंदन पथ रचित मनुज को खोज निकालो नामक कविता से अवतरित किया गया है। प्रसंग, टुकड़ों में बटे हुए मनुष्य को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही गई है। व्याख्या, कवि पद जी कहते हैं कि समाज में राजा, प्रजा, पूंजीपति व निर्धन, पढ़े लिखे, विद्वान, असभ्य एवं गंवार, सज्जन एवं दुर्जन के भेद जो समाज में व्याप्त है, उसको समाप्त कर टुकड़ों टुकड़ों में बटे मनुष्य को फिर से एकता के सूत्र में बांधो और मानवता को खोजने का अथक प्रयास करो। विशेषता, भेद मिटाकर अभेद्य भारत की परिकल्पना स्वाभाविक जान पड़ती है। पाठ से प्रश्न पहला, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है। उत्तर, मूल व्यक्ति को कवि ने विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्य में से कवि सच्चे मनुष्य की खोज करना चाह रहा है। कौन से मनुष्य की खोज करना चाह रहा है? सच्चे मनुष्यों की खोज करना चाह रहा है। वे मनुष्य ऐसे हो जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर हो। किसके भेद से ऊपर हो? धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर हो। प्रश्न दूसरा, कवि ने मानव समाज में फैली किन किन विविधताओं का उल्लेख किया है। उत्तर, कवि ने मानव समाज में फैली जाति, वर्ण, सांस्कृतिक, समाजगत विविधताओं का उल्लेख किया है। कौन से विविधताओं का उल्लेख किया है कवि ने? जाति, वर्ण, सांस्कृतिक, समाजगत विविधताओं का उल्लेख किया है। प्रश्न तीसरा, मूल व्यक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य मानवता से है। किससे है मूल व्यक्ति का तात्पर्य? मानवता से है। प्रश्न 4, आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच किस प्रकार के भेद उत्पन्न हो गए हैं? उत्तर, व्यक्ति व्यक्ति के बीच आज समाज में जातिगत, धर्मगत, वर्णगत, धनी निर्धन आदि भेद उत्पन्न हो गए हैं। कौन से भेद उत्पन्न हो गए हैं व्यक्ति व्यक्ति के बीच? जातिगत, वर्णगत, धर्मगत, धनी और निर्धन आदि भेद उत्पन्न हो गए हैं। प्रश्न 5, इस कविता में कवि ने खंड मनुज का प्रयोग किया है। इससे आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस कविता में कवि खंड मनुज का प्रयोग ऐसे मनुष्यों के लिए किया है जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। कौन से मनुष्यों के लिए किया है? जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि का भेदभाव अपने भीतर बनाकर रखता है। प्रश्न 6, कवि
किस और यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। ये किसी नहीं है, लिखने में मिस्टेक हो गया है, किस है। कवि किस और यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। उत्तर है कवि अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी प्रवृत्ति अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। प्रश्न 7 वर्गों में बटा हुआ मनुष्य किस प्रकार पूर्ण मनुष्य बन सकता है। उत्तर कवि कहते हैं जातिगत, वर्णगत, धर्मगत भेदभाव की भावना को भुलाकर मनुष्य आपसी सहयोग एवं सद्भाव से जीवन बसर करे तो मनुष्य पूर्ण मनुष्य बन सकता है। प्रश्न 8 रूढ़ी रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात कवि ने क्यों की है। उत्तर रूढ़ी रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात देश के समग्र विकास की कल्पना के लिए कही है। किसके लिए कही है? देश के समग्र विकास की कल्पना के लिए कही है। पाठ का आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, आपकी दृष्टि में एक आम आदमी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? चर्चा कर लिखिए। उत्तर है एक आम आदमी का कार्य एवं उसकी सोच धर्म, जाति, भाषा से ऊपर होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? उसके कार्य एवं सोच धर्म एवं जाति से ऊपर होनी चाहिए। आम आदमी का कार्य निष्पक्ष होना चाहिए। सभी धर्म एवं जाति के लिए सम्मान की दृष्टि रखने वाला होना चाहिए। धर्म एवं जाति के लिए क्या रखने वाला होना चाहिए? सम्मान की दृष्टि रखने वाला होना चाहिए। प्रश्न दूसरा, भाईचारे की भावना को विकसित करने पर पाठ में बार बार बल दिया गया है। भाईचारे की भावना के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? मित्रों और शिक्षकों से बातचीत कर लिखिए। उत्तर भाईचारे की भावना के विकास में बाधक तत्व जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, पहनावे आदि से संबंधित संकुचित विचार है। प्रश्न तीसरा, मनुष्य और मनुष्य के बीच जो भी भेद बताए गए हैं वे भाषा, वेशभूषा, उपासना के आधार पर बताए गए हैं, जो केवल बाह्य तत्व है, जबकि मूल रूप से सभी मनुष्य एक है। कैसे? इस विषय पर अपनी सहमति और असहमति को कारण सहित लिखिए। उत्तर है मूल रूप से सभी मनुष्य एक है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं और शिशु अवस्था में उनके भीतर किसी वर्ग, धर्म, जाति आदि की भेदभाव नहीं होती है। बड़े होने के साथ साथ मनुष्य के अंदर जाति, धर्म, श्रेणी, भाषा आदि विभिन्नताओं की भेदभावना भले ही आ गए हैं, परंतु उनके अंदर सुख दुख, भूख प्यास, अरुण प्रसन्नता आदि की भावना एक जैसी होती है। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद मनुष्य में मानवता का भाव श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को मनुष्य जानकर एक साथ आगे बढ़े। प्रश्न 4, हमारे समाज में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वास ने किस प्रकार लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव पैदा कर दिए हैं? स्वयं के अनुभव के आधार पर उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को रखिए। उत्तर जाति एवं वर्ण भेद में समाज के लोगों में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना फैला दी है, जिन रूढ़ियों को लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। धार्मिक अंधविश्वास, पूजा पाठ, धर्म कर्म के
बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए घृणा का भाव बढ़ रहा है। प्रश्न 4, हमारे समाज में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वास ने किस प्रकार लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव पैदा कर दिए हैं? स्वयं के अनुभव के आधार पर उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को रखिए। उत्तर, जाति एवं वर्ण भेद में समाज के लोगों में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना फैला दी है, जिन रूढ़ियों को लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। धार्मिक अंधविश्वास, पूजा पाठ, धर्म कर्म के बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए घृणा का भाव बढ़ रहा है। प्रश्न 6, इस कविता में एक सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही गई है। एक सच्चे मनुष्य को लेकर आपके मन में क्या कल्पना है? 10 वाक्य में लिखिए। उत्तर, पहला, सच्चे मनुष्य में मानवता की भाव उच्च होती है। सच्चे मनुष्य में क्या होती है? मानवता की भाव उच्च होती है। दूसरा, सच्चा मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव नहीं करता। तीसरा, सच्चा मनुष्य सभी को समानता का दर्जा देता है। सच्चा मनुष्य क्या करता है? सभी को समानता का दर्जा देता है। चौथा, सच्चा मनुष्य टुकड़ों में बटे समाज को एक करने का प्रयास करता है। सच्चा मनुष्य किससे क्या प्रयास करता है? टुकड़े में बटे समाज को एक करने का प्रयास करता है। पांचवा है, वह प्रत्येक श्रेणी वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। छठवा है, जो क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न न करे, वह सच्चा मनुष्य है। सातवां, उच्च नेक एवं आदर्श प्रस्तुत करने वाला सच्चा मनुष्य होता है। आठवां है, सच्चा मनुष्य प्रत्येक धर्म व नीतियों के माध्यम से समानता का भाव रखता है। नौवां, सच्चा मनुष्य जाति, वर्ण और संस्कृति के संकीर्ण विचारों में जकड़ा नहीं होता। 10वां है, सच्चा मनुष्य छोटे बड़े सभी के प्रति सद्भावना रखता है। सच्चा मनुष्य कैसे होता है? छोटे बड़े के सभी के प्रति सद्भावना रखता है। भाषा से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, पाठ में प्रयुक्त इन शब्दों के विलोम अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को ढूंढिए। मनुज, विविध, रीति, अवनी, सभ्य, रिक्त, अपनाना, खंड, असंस्कृति, जाति, वर्ण, विश्वास, भीतर, ऊपर, राजा, धनी। उत्तर, शब्दों के विलोम अर्थ। शब्द, विलोम शब्द। मनुज, मनुज का विलोम है दनुज। शब्द, विलोम शब्द विविध का एक। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। रिक्तम का विलोम शब्द भरा। खंड का विलोम शब्द जोड़। जाति का विलोम शब्द कुजाति। विश्वास का अविश्वास। ऊपर का नीचे। रीति का कुरीति। सभ्य का असभ्य। अपनाना का विलोम शब्द है छोड़ना। असंस्कृत का विलोम शब्द है संस्कृत। वर्ण का विलोम शब्द है कुवर्ण। भीतर का विलोम शब्द है बाहर। राजा का रंग। धनी का निर्धन। प्रश्न दूसरा, कविता में बहुत से समान रूप से उच्चारित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाक्य प्रयोग द्वारा आप इनके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भव, भव का है संसार। वाक्य प्रयोग, ऐसा कौन है जो भव रोग से पीड़ित ना हो। दूसरा है भाव, भाव यानी कीमत। वाक्य प्रयोग करते हैं, गर्मी आने से सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। तीसरा, राज, राज का है शासन। वाक्य प्रयोग, अंग्रेजों ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया।
प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। भव राजा, धनी निर्धन, मानव अहोनी, खोजना निर्धन, अखिल। उत्तर, शब्द समानार्थी शब्द। भव का संसार जगत, राजा का है नृप नरेश, धनी धनवान पूंजीपति, निर्धन गरीब विपन्न, मानव मनुष्य इंसान, अवनी पृथ्वी धरती, खोजना ढूंढना तलाश करना। प्रश्न 4, भाषा भूषा एक समासिक शब्द है जिसके दोनों शब्द संज्ञा है, बीच में और का लोप है। इस प्रकार के 4 शब्द कविता में से छांटिए। उत्तर, समासिक शब्द। पहला देश राष्ट्र, दूसरा रूढ़ि रीति, तीसरा श्रेणी वर्ग, चौथा धर्म नीति। प्रश्न 5, इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। समत्व, भूषा, भव, असंस्कृत, विविध, विश्वास, अंध, वर्ण, अवनी, अखिल। उत्तर, अखिल, अंध, अवनी, असंस्कृत, भव, भूषा, वर्ण, विविध, विश्वास, समत्व। प्रश्न 6, निम्नलिखित समनोच्चारित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। चीता चीता, राज राजा, अंध अंधा, भव भाव, जन जान। उत्तर, पहला देखते हैं। चीता चीता का मतलब है मृत्यु शैया, शव जलाने का स्थान। वाक्य प्रयोग देखते हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आते लोगों की चिता में शमशान घाट भर चुका था। चीता यानी जानवर। वाक्य प्रयोग करते हैं। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चीता क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। दूसरा देखते हैं। राज का मतलब है शासन, गुप्त बात। वाक्य प्रयोग करते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त का राज स्वर्ण युग कहलाता है। राजा का मतलब शासन, नरेश। वाक्य प्रयोग, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। तीसरा, अंध का मतलब है मनमाना करना। वाक्य प्रयोग, एक मंथन व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। दूसरा, अंधा जिसे दिखता ना हो। वाक्य प्रयोग करते हैं। राम बचपन से अंधा है। चौथा, भव का मतलब संसार। वाक्य प्रयोग, भव बंधन में फंसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। भाव यानी कीमत। वाक्य प्रयोग, चीज़ों के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पांचवा, जन माने लोग। वाक्य प्रयोग, गांव के सभी जन कलेक्टर महोदय के स्वागत में पहुँचे। जान यानी प्राण, ज्ञान। वाक्य प्रयोग, भारत के सिपाही अपने देश की रक्षा में अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।